बोलो सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो राम राज्य का छठवीं विशेषता सुनो, राम राज्य की। आहा हा, राम राज्य की छठवीं विशेषता है, राम जी ने शस्त्र के बल पर राज्य नहीं किया, शास्त्र के बल पर राज्य किया। किस बल पर राज्य किया? जोर से बोलिए। शास्त्र के बल पर, शस्त्र के बल पर नहीं। क्यों? देखो, शस्त्र के बल पर राज्य जबरदस्ती किया जाता है, लेकिन शास्त्र के बल पर अगर कोई राज्य चलाएगा तो पूरा देश भी सुखी रहेगा और पूरे देश में प्रसन्नता भी रहेगी। इसीलिए राज्य को जो है शस्त्र का प्रयोग तो करना चाहिए राजा को, लेकिन शास्त्र का प्रयोग प्रमुख तौर पर करना चाहिए। और जो राजा शास्त्र का प्रयोग करके राज्य चलाता है उसी का राज्य टिका रहता है और उसी के राज्य में प्रजा सबसे ज्यादा प्रसन्न रहती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। देखो, शस्त्र से बल से जो राज्य करता है वो राजा कहलाता है, लेकिन जो शास्त्र से राज्य करता है वो महाराजा कहलाता है। और हमारे राम जी तो राजे भी देखे राजे भी देखे, राजे भी देखे राजे भी देखे, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई न देखा मेरे राम जैसा। हमारे राम जी के समान कोई राजा नहीं है। क्यों? राम जी ने शस्त्र भी उठाया, शास्त्र भी उठाया, लेकिन शस्त्र किन के लिए? रावण के से खानदान के लोगों के लिए। और शास्त्र किन के लिए? साधु संतों और रहने वाली प्रजा के लिए। देखो, दुर्जन के लिए शस्त्र जरूरी है, सज्जन के लिए शास्त्र जरूरी है। राम जी ने दोनों का प्रयोग किया। यह राम राज्य की छठवीं विशेषता थी। एक बात और, सातवीं विशेषता, राम जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। राम जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आजकल के कुछ राजा बोलते भर हैं, करते नहीं हैं। राम जी जो उपदेश देते हैं उसी पर चलते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बात बहुत सीधी है। हमको प्रवचन अपने आचरण में उतारना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग प्रवचन तो देते हैं, आचरण में नहीं उतार। अब वो प्रवचन देंगे, गुटखा मत खाओ, पर पता लगे खुद ही खा रहे। एक बाप अपने बेटा को समझा रहा था, सुरती मलते हुए, जर्दा सुरती खा रहा था चूना लगा लगा करके, और बेटा को समझा था बेटा खाना नहीं चाहिए, कैंसर हो जाता है। तो मुस्कुराता हुआ बेटा भी बड़ा खतरनाक था, रहा होगा बड़हड़गंज का। तो बेटा भी मुस्कुराता हुआ बोला, बापूजी तुम्हें तो हमें लगता है अमृत प्रदान हो रहा है। पिता बोला, मतलब? बोले, बा हम खाएं तो कैंसर, तुम खाओ तो तुम्हें नहीं होएगा। तो कुछ ऐसे उपदेशक होते हैं जो खुद तो चलते नहीं है, दूसरों को चलाने का प्रयत्न करते हैं। मेरे पागलों, हम तुम्हें ये बताना चाह रहे, उपदेश देने वाला वही सार्थक, उसी का उपदेश प्रभावी है जो स्वयं भी उपदेश पर चलता हो और दूसरों को भी चलवाता हो। और राम जी, आहा हा, राम जी जो प्रजा को उपदेश देते हैं, धर्म सम्मत उपदेश देते हैं, उस पर स्वयं राम जी चलते हैं। इसीलिए इन 7 विशेषताओं को ही राम राज्य कहा गया। इसीलिए हमने कहा चौपाई जो पकड़ी हुई है, दैहिक दैविक भौतिक,
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम देख देख एक बात और याद रखना, राम जी उपदेश भी देते चलते भी हैं। हम लोग उपदेश देते हैं चलते कम। उपदेश का मतलब समझाना। राम राज्य से हमको कुछ सीखना हो ना सीखना हो बात अलग है। एक बात जरूर सीखना, जिसका घर संगठित होगा वही देश को संगठित कर पाएगा। राम राज्य वो है, राम राज्य की कल्पना वही जी सकता। राम जी के आधार पर मेरे पागलों, जो अपने भाई के लिए साम्राज्य को त्याग दे वही राम है और उसी का राज्य हो सकता है। जो अपने भाई के लिए गद्दी को त्याग दे, भाई के लिए अपने शासन प्रशासन को त्याग दे, वही राम है। और आज के वर्तमान में तो गद्दी के लिए भाई को त्याग देते। वो रामराज अलग था। कौन सा रामराज? राम राज्य में जरा विचार करना, राम जी भरत जी के लिए गद्दी त्याग देते हैं और वर्तमान के भाई गजब के हैं, अपने भाई को त्याग देते हैं। भाई को तो छोड़ो, लोगाई को त्याग देते हैं। हाँ, अरे ठीक है, भाई के चक्कर में नहीं, लोगाई के चक्कर में लोग त्याग देते माँ बाप को। अब बताओ, और लोग फिर कहते हैं राम राज कब आएगा, राम राज कब आएगा। ठटरी के बरे, तूने अपनी लोगाई के लिए माँ बाप को छोड़ दिया और तुम राम राज्य चाहते हो हैं? वो लोग राम राज्य चाहते हैं। अरे भैया, राम राज्य तब आएगा जब हम राम जी के जीवन पर चलेंगे। राम जी का जीवन है, आहा हा, भरत जी के लिए वनवास ग्रहण कर लिया। प्रभु श्री राम 14 बरस वनवास को चले गए भाई के लिए। बलकल वस्त्र धारण किए, गेरुआ रंग के कपड़े पहन लिए, जगह जगह प्रभु श्री राम भटकते रहे, लेकिन कभी भी एक बार ये नहीं कहा कि ये भाई के कारण हुआ है। माता पिता गुरु की वाणी मानकर प्रभु श्री राम 14 बरस वनवास को साहर्ष गए। मेरे पागलों, राम राज्य तभी आएगा जब हम लोग भी माँ बाप की बात को मुस्कुराते हुए मानेंगे, जीवन में उतारेंगे, तभी राम राज्य स्थापित हो पाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन वर्तमान के छल कपट के समय में राम राज्य बड़ा कठिन नहीं है। देखो, किसी बोतल में पानी भरा हो, पानी निकालना हो तो क्या करो? ढक्कन को खोल दो, बोतल को उल्टा कर दो। हाँ जी या ना जी? बोलिए। किसी बोतल में पानी भरा है, ढक्कन को खोल दो, बोतल को उल्टा कर दो, परिणाम बोतल का पानी गिर जाएगा, बोतल खाली हो जाएगी। वैसे ही अगर लोगों के मन में कपट भरा हो तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। कपट भरे हुए लोगों को अपने मन का ढक्कन खोल देना चाहिए और अपने आप को गुरु चरणों में लुढ़का देना चाहिए। कपट अपने आप निकल जाएगा और राम राज्य की स्थापना मन में हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन जमाना भी बड़ा उल्टा है। जमाने में कितनी भी राम कथा सुनाओ, 10 कथा सुनाओ तब एक समझ में आती है, और कई लोगों को तो वही समझ में नहीं आती। एक जगह राम कथा हो रही थी तो हमने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, और बताइए किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है मन में, राम कथा से संबंधित कोई संदेह तो नहीं है? रहा होगा बड़हलगंज का कोई आदमी, वो खड़ा होगा, गुरुजी 9 दिन राम कथा हमने बहुत। रावण राक्षस था, बताइए 9 दिन की कथा सुनकर इन्हें यही समझ में नहीं आया कि राक्षस कौन था। हम भी अपना माथा पीटने लगे, लेकिन बड़हलगंज का आदमी, अरे माथा मत पीटो, बताओ 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 कौन राक्षस था। हमने कहा भैया, ना राम राक्षस ना रावण राक्षस, हम राक्षस थे जो 9 दिन में तुम्हें समझा नहीं पाए हैं। बोलो सीताराम। इसलिए हमारे प्रियजनों, हम आपको यह समझाना चाहते, राम राज्य में
सब प्रसन्नता पूर्वक रहते, एकता पूर्वक रहते। राम राज्य में सबरी का मान बढ़ाया जाता। इसलिए आप अब हम भारत के लोगों को भी राम राज्य अगर लाना है, एक ही उपाय है, अब जातिवाद से ऊपर उठ करके हम सब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। और जब हम सब हिंदू एक होंगे तभी राम राज्य आएगा। बोलो जय श्री राम। कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? कौन कौन चाहता है राम राज्य आवे? क्या तुम चाहते हो जैसे 500 सालों तक राम मंदिर के लिए लड़ना पड़ा और लड़ना पड़े? नहीं चाहते हो? राम राज्य चाहते हो? हाँ जी या ना जी? जरा जोर से बोलो। एक ही उपाय है, पूछो क्या? हम सब हिंदू एक हो जाएं तो धर्म विरोधियों की ठटली भर जाएगी। और जितने ये चिल्लाते हैं रामचरितमानस को, जितने ये फाड़ते हैं, इनकी भी ठटली भर जाएगी। लेकिन हम सब सनातनियों को एक होना पड़ेगा। राम कथा सुन करके यही समझ में आया, राम राज्य तभी संभव है जब हम राम जी के चरित्र को जीवन में उतारेंगे। और हम तो देखो भैया बालाजी वाले हैं, हनुमान जी वाले, और हम तो अपने बागेश्वर बालाजी से खूब प्रार्थना करते, हे बालाजी कैसे भी करके भारत में एक बार फिर से राम नाम की स्थापना हो जावे सबके हृदय में। और हमारे बालाजी बड़े दयालु हैं। कल यहां दरबार भी लगेगा। कल यहां पर कथा में ही 11 बजे से 1 बजे तक दिव्य दरबार लगाया जाएगा। और बागेश्वर बालाजी हैं कैसे? ओ तेरी अजब निराली शान। कौन कौन बागेश्वर धाम बालाजी को मानता है? दोनों हाथ उठा करके अरे हनुमान जी महाराज की ये बात। तेरी अजब निराली शान बागेश्वर बालाजी, तेरी अजब निराली शान बागेश्वर बालाजी, और तेरी अजब निराली शान बागेश्वर बालाजी, तेरी अजब निराली शान बागेश्वर बालाजी, बागेश्वर बालाजी, बागेश्वर बालाजी, हाँ बागेश्वर बालाजी, बागेश्वर बालाजी, तेरी अजब। ऐसे काम नहीं चलेगा। जो दोनों हाथ उठाकर ताली नहीं बजाएगा ना, अगले जन्म में उसकी शादी कैंसल हो जाएगी। ऐसे उठाओ हाथ। तेरी अजब निराली शान बागेश्वर बालाजी, तेरी अजब निराली शान बागेश्वर बालाजी। जय हो हनुमान जी महाराज। अच्छा हनुमान जी की महिमा क्यों है दुनिया में? सीता माँ का पता लगाया, सीता माँ का पता लगाया, सब गाओ। सीता माँ का पता लगाया, सीता माँ का पता लगाया, गढ़ लंका को तुमने जलाया, गढ़ लंका को तुमने जलाया, गढ़ लंका
तेरी, जय हो तेरी मेरे बलवान बागेश्वर बालाजी। जय हो तेरी बलवान बागेश्वर बालाजी। तेरी अजब निराली शान बागेश्वर बालाजी। तेरी अजब निराली शान बागेश्वर बालाजी। मेरे बालाजी, मेरे बालाजी, मेरे बालाजी, मेरे बालाजी, मेरे बालाजी, मेरे बालाजी, मेरे बालाजी। तेरी अजब। बगल वाले पंडाल वाले, तुम लोग पूरी खाने आए हो क्या? उठा दो ना हाथ। और गूंज गोरखपुर तक जानी चाहिए, गोरखनाथ के मंदिर तक। दोनों हाथ उठा करके तेरी जय हो, तेरी अजब निराली शान बागेश्वर बालाजी। 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 अब तुम खड़े हो ही गए हो, दोनों हाथ उठा करके लगा लो ठुमका। जय हो ये बात हरि बोल। हनुमान जी महाराज की। राम कथा में आन विराजो, राम कथा में आन विराजो। कौन कौन हनुमान जी को यहाँ बुलाना चाहता है? कह दो आ जाओ। पूछो क्यों बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो? कौन कौन हनुमान जी की कृपा पाना चाहता है? तो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए कहो, राम कथा में आन विराजो, राम कथा में आन विराजो। राम सिया के संग में पधारो। राम सिया के संग में पधारो। वो सबका, वो सबका, वो सबका, 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 सबका करियो, सबका करियो तुम कल्याण बागेश्वर बालाजी। सबका करियो तुम कल्याण बागेश्वर बालाजी। तेरी अजब निराली शान बागेश्वर बालाजी। तेरी अजब निराली शान बागेश्वर बालाजी। हरि बोल। जय हो दाहिने तरफ वाले, इस तरफ वाले उठाओ दोनों हाथ, तुम भी हनुमान जी की मस्ती में झूमो। जय हो। दास धीरे चरणों का पुजारी, गुरुवर चरणों का पुजारी। हाँ दास धीरेन्द्र चरणों का पुजारी। गुरुवर चरणों के पुजारी। सदा चाहते शरण तुम्हारी। सदा चाहते शरण तुम्हारी। हाँ सदा चाहते शरण तुम्हारी। कौन कौन हनुमान जी की शरण जिंदगी भर पाना चाहता है? और देवता चित्तना हनुमत से ही, संकट
संकट कटे हे सब पीरा जो सुमरे। हनुमत बलवीरा। कौन कौन अपने संकटों को मिटवाना चाहता है? तो दोनों हाथ उठा करके हे धन्य हे धन्य तुम्हारो धाम बागेश्वर बालाजी। 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 ओ मेरे बालाजी मेरे बालाजी मेरे बालाजी मेरे बालाजी ओ मेरे बालाजी मेरे बालाजी मेरे बालाजी मेरे बालाजी ओ मेरे बालाजी मेरे बालाजी मेरे बालाजी। मेरे बालाजी। ओ तेरी अजब अजब निराली शान बागेश्वर बालाजी। तेरी अजब निराली शान बागेश्वर बालाजी। तेरी अजब निराली शान बागेश्वर बालाजी। तेरी अजब निराली शान बागेश्वर बालाजी। बागेश्वर बालाजी बागेश्वर बालाजी बागेश्वर बालाजी। बागेश्वर बालाजी। हनुमान जी महाराज की जय हो राम राज्य की जय हो भारत हिंदू राष्ट्र की। जय हो। वो तेरी अजब निराली शान बागेश्वर बालाजी। बैठ जाओ दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। भौतिक तापा राम राज्य काहू व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा। राम राज्य बड़ा अद्भुत है। राम राजा हो गए। राम राजा जैसे ही बने तो राम राज बैठे त्रिलोका। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भई गए सब शोका। हर्षित भये गए सब सो। जैसे ही राम राजा बने सबके मन हर्षित हो गए, शोक मिट गए। किसके शोक मिट गए? प्रजा के शोक मिट गए और सब हर्षित हो गए। मेरे पागलों, जैसे वर्तमान में भारत पूरा प्रसन्न है राम मंदिर के कारण, विचार करो जब अयोध्या के राम राजा बने होंगे तब अयोध्या वासियों का मन कितना गदगद नहीं होगा। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। जोर से बोलो जय श्री राम। देखो बुरा ना मानना, हम बहुत सीधी सीधी चुका देते हैं बात को। राम राजा रामायण में भी बन गए। अब वर्तमान में 22 तारीख को राम जी बैठेंगे। आप कहोगे महाराज जी उससे क्या होगा? अरे पागलो, क्या नहीं होगा? आज तक का जो सपना था वो सपना साकार होगा और भारत राम राज्य की ओर बढ़ जाएगा। बोलो सीताराम। अच्छा, राम राज्य में और कुछ था? हाँ, एक बात और थी। बैर न कर काहू सन कोई, बैर न कर
प्रताप विषमता खोई। श्री राम जय राम जय जय राम। किसी का किसी से बैर नहीं है राम राज्य में, और सब एकजुट होकर रहते हैं। तो आप कहोगे गुरुजी वर्तमान में भारत में ऐसा दिख रहा है। देखो भाई, कुछ दिनों पहले तक सब लोग कहते थे हम फलाने हैं, हम ढिकाने हैं, हम अमुक हैं, हम अमुक हैं, जातियों का नाम ज्यादा बताते थे। वर्तमान में कुछ दिनों से ऐसा समय आ गया, सब गर्व से कह रहे हम हिंदू हैं। इसका मतलब अब मन की विषमता जाने लगी, प्रभु श्री राम मन मंदिर में आने लगे। यही राम राज्य है। और राम राज्य की तीसरी बात, राम राज्य की तीसरी बात, मेरे प्रियजनों, राम राज्य वो है जिसमें कभी अकाल नहीं पड़ा। अकाल क्यों नहीं? जब छत्र छाया हो महाकाल की तो क्या करेगा काल। राम जी महाराज परमात्मा है, और जिस देश में राजा राम होते हैं उसी देश का उद्धार होता है, और भारत विश्व गुरु बनता है। भारत विश्व गुरु राम राज्य के कारण है। आज मेरे प्रियजनों, धर्म, नीति, अध्यात्म, जब इसकी कोई चर्चा उठती है तो सबसे बढ़िया उदाहरण इस दुनिया में किसी का है तो वह केवल और केवल प्रभु श्री राम का है। राम जी अहिंसा परमो धर्मः, साक्षात धर्म की मूर्ति प्रभु श्री राम है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी ही धर्म का विग्रह हैं। लोग कहते धर्म क्या है? धर्म के बारे में अगर जानना ही है तो श्री राम को जानो, और तुम श्री राम को जानोगे नहीं जब तक, तब तक तुम धर्म को नहीं जान पाओगे। और जो श्री राम को जानना चाहे वो रामचरितमानस को पढ़े, और जो रामचरितमानस को पढ़ेगा वो राम को जानेगा, जो राम को जानेगा वो धर्म को जानेगा, और जो धर्म को जानेगा वही धर्मात्मा बन पाएगा। तो धर्मात्मा बनने का श्रेष्ठतम उपाय प्रभु श्री राम के चरित्र को उतारना है। और एक बात, हम सब तो हैं प्रजा। अच्छा, एक बार कभी विचार किया राम राज्य और रावण राज्य में अंतर क्या है? कभी विचार किया तुमने? क्या है राम राज्य और रावण राज्य? हमने राम जी के बारे में तो बहुत बता दिया, थोड़ा रावण के बारे में भी सुन लो, समझ में आ जाएगा राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य जहां संतों का अपमान, भक्त की पिटाई हो, वो रावण राज्य। रावण ने ऐसा किया। हाँ, हनुमान जी का अपमान, आग लगा दी किसमें? पूंछ में। वो तो हनुमान जी है सो पूंछ नहीं जली, लंका चाहे जल गई। वो तो बजरंग बली है सो उल्टो करके आ गए। पर ये संत का अपमान है। अच्छा, भक्त का अपमान किया। हाँ, कब? विभीषण जी को लात मारी। विभीषण जी भक्त हैं किसके? राम जी के। तो रावण राज्य कौन है? जिसमें संत का और भक्त का अपमान किया जाए, वो रावण राज्य है। और राम राज्य क्या है? जहां सबरी का भी सम्मान और निषाद राज का भी सम्मान किया जाए, वह राम राज्य है। प्रभु श्री राम सबरी के मान को बढ़ाते हैं। अरे मान को नहीं, सबरी के झूठे बेरों को खाते हैं। आप ही बताओ, हम तुमसे ही पूछते हैं, क्या भगवान को किसी से जानकी जी का पता लगाने के लिए पूछने की आवश्यकता है? बोलिए हाँ जी या ना जी। वो तो भगवान है। कौन भगवान? हरि व्यापक
सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट ओही में जाना। वो राम सब जगह है। तो क्या सब जगह है? तो क्या राम जी लंका में नहीं थे? भगवान अगर सब जगह हैं तो पृथ्वी में कण कण में होंगे, कण कण में होंगे तो खंड खंड में भी होंगे, खंड खंड में होंगे तभी तो वो अखंड होंगे, अखंड होंगे तो केवल भारत में नहीं लंका में भी होंगे, लंका में भी होंगे तो जहां जानकी जी हैं वहां भी भगवान होंगे, वहां होंगे। तो क्या भगवान को पता नहीं था कि जानकी जी कहां हैं? लेकिन वो गए कहां? आहा, सबरी माता के घर पर गए। क्यों? सबरी माता राम जी का रास्ता निहार रही है और कह रही है, सबरी माता कहती मेरी झोपड़ी के राम जी का ध्यान करके। देखो ये राम राज्य की कल्पना है जिसमें सबरी का भी मान बढ़ाया जाए, निषाद राज कोल किरातों का मान बढ़ाया जाए, यही राम राज्य है। और जिसमें संतों का भी मान घटाया जाए, हनुमान जी का मारही चरण लात, हनुमान जी को ताली पीट रहे। हनुमान जी जब पकड़े गए लंका में तरह तरह की बातें की जा रही, लेकिन धन्य है हनुमान जी, संत हैं और संत का स्वभाव बड़ा निर्मल है। हनुमान जी सह गए। इसलिए भैया दूसरा रहस्य सुनिए रावण राज्य का। रावण राज्य में मांस फ्री, मदिरा फ्री, लेकिन फल फ्रूट पे रोक। हाँ, मांस मदिरा फ्री है, फल फ्रूट पर रोक है। क्यों? यही रावण राज्य है जहां गंदा भोजन फ्री हो, फलाहार पर रोक हो। समझ जाना रावण राज्य है। और जहां सब अपने आहार की शुद्धि कर ले, और जो आहार की शुद्धि कर लेता है उसके व्यवहार की शुद्धि हो जाती है। और जिस घर में पवित्रता होती और सात्विक भोजन किया जाता, उसी घर में राम राज्य स्थापित हो जाता है। ये रावण राज्य का दूसरा। अब तीसरी तुलना सुनिए, रावण राज्य और राम राज्य की तीसरी तुलना सुनिए। जब हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी को खाने ही खाने वाले मिले। पहले नंबर पर हनुमान जी को कौन मिली? सुरसाना में अहिने के माता, पठिन आए कही ते ही बाता। और सुरसा ने भी क्या कहा हनुमान जी से? आजु सुरन मोह दीन है आहारा, आजु सुरन मोह दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमार। सुरसा बोली, हे हनुमान जी रुक जाओ, हमको देवताओं ने भोजन करने के लिए भेजा है। हनुमान जी बोले, जय हो। अच्छी लंका है, जिस रास्ते पे जाओ तो खाने ही खाने वाले मिलते। पहले सुरसा खाने वाली मिली, फिर सिंह का खाने वाली मिली, फिर जैसे ही लंका में प्रवेश करने लगे तो लंकनी बोली, मैं खा जाऊंगी, मैं चोरों को खा जाती हूं। हनुमान जी बोले, गजब की लंका है। और लंका का मतलब ही यही है, जहां जिस राज्य में खाने वाले ही मिले, समझ जाना रावण राज्य है। और जिस राज्य में केवल खिलाने वाले मिले, समझ जाना यह राम राज्य है। रावण के राज्य में सब खाने वाले, राम जी के राज्य में आहा, राम जी पीछे, बानर भालू सब कंद मूल फल खाएं। बानर भालू कंद मूल फल खा रहे, ये राम राज्य है। और लंका में जब हनुमान जी जा रहे तो सब खाने को दौड़ रहे, ये रावण राज्य है। ये तीसरा तुलना। अब जरा चौथी तुलना सुनिए रावण राज्य और राम राज्य की। जो राजा किसी की ना सुने वो रावण राज्य, और जो एक गिलहरी की भी न्याय को सुने वही राम राज्य। रावण ने किसी की नहीं सुनी, गुरुजी की तो नहीं सुनी, पत्नी की तो नहीं सुनी, न जाने किन किन ने समझाया, पर रावण किसी की बात माना क्या?
रावण ने किसी की सुनी? आज तक नहीं सुनी। तो जो किसी की ना सुने वो रावण राज्य, और जो गिलहरी की भी सुने वही राम राज्य। अब जरा पांचवा सुनिए, रावण राज्य और राम राज्य में पांचवा अंतर। जो बहु पत्नी, बहुत धर्म पत्नियां बनाने का मतलब बहुत लुगाइयां बनाने का विचार करे वो रावण। बहुत विवाह के लिए सोचे, बहुत पत्नियों का विचार करे वो रावण। जो एक पत्नी व्रतधारी रहे वही राम है। रावण दूसरी की स्त्री को अपना बनाना चाहता है, लेकिन प्रभु श्री राम जब सूर्पनखा प्रपोजल लेकर आई पंचवटी में, और क्या बोली? रूप बनाकर बड़ा फाउंडेशन लगाकर आई, वीआईपी चेहरा बनाकर आई। जो राक्षसी चेहरा था उसको पोत दिया पाउडर। बड़ा भैया फाउंडेशन भी बड़ा गजब का होता है। जो असलियत होती है वो छुप जाती है, दूसरी वाली असलियत बन जाती है। बोलो सीताराम। अब भाई जो लगाते हो वो छोड़ना मत। हाँ, हम तो देखो भाई बता रहे हैं। सूर्पनखा, सूर्पनखा रावण की बहनी, रावण की बहन सूर्पनखा राम जी के पास आई, बढ़िया गोल मटोल बना करके, बढ़िया क्रीम पाउडर लगाकर ठोक कर राम जी को देखकर बोली, हमें देखो। राम जी देखे ही ना। राम जी देख रहे किसकी तरफ? जानकी जी की तरफ। बात किससे कर रहे? सूर्पनखा से। तो बात सूर्पनखा से करते हुए राम जी जानकी जी की तरफ देख करके कहते, कौन हो तुम, किस लिए आई हो? सूर्पनखा कहती, महाराज और सब छोड़ो, हमारी सीधी बात सुनो। क्या? तुम सम पुरुष नमो सम नारी। आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है, हमारे जैसी कोई नारी नहीं है। राम जी बोले, तो करें क्या? सूर्पनखा बोली, महाराज विवाह कर लो, शादी। राम जी बोले, हम नहीं कर सकते। क्यों? हमारा तो हो चुका, हमारा हो चुका। बगल में प्रमाण पत्र बैठा है, ये जानकी जी बगल में बैठी हैं, हमारी शादी हो चुकी है। देखो ये राम राज्य है। कोई भाई प्रपोजल लेकर आए और फिर भी राम जी उसकी तरफ देख नहीं रहे, वो विवाह की भी वार्ता कर रहे। आदमी एक बार देखता तो है ही है कि है कैसी। अच्छा एक चीज और है, बुरा ना मानना, हम एक अनुभव, कुछ लोगों का अनुभव बता रहे। नेता और पत्नी दोनों चुन लेने के बाद पछतावा बहुत लोगों को होता है। आओ, 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 आओ। और हमने जो कुछ लोगों के दिमाग पड़े वो ये पड़े कि नेता और पत्नी चुनने के बाद पछतावा ये होता है कि कुछ दिन और रुक जाते तो बेहतर मिल जाती है। अच्छा एक और है, अब यहाँ तो नेताजी बैठे, सांसद जी बैठे, हमारे त्रिपाठी जी भी बैठे हैं। हम कुछ बोलेंगे नहीं ज्यादा, इन लोगों को बुरा लग जाएगा। लेकिन अब ये तो घर के ही हैं तो इनके सामने एक बात बोल सकते हैं, बुरा ना मानिए नेताजी सांसद जी। पत्नी और नेता कितने भी सोचकर चुनो, दोनों चुनने के बाद सुनते नहीं है। ऐसा जनता कहती है, हम नहीं कहते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि पत्नी कितनी भी सोच समझ करके चुनो। एक बार एक आदमी हमें मिला, बोला गुरुजी पत्नी चाहिए हमें, अपने लिए कैसी होनी चाहिए, आप लक्षण बताओ। हम कही तुम बताओ तुम्हें कैसी चाहिए? बोले बढ़िया चाहिए, दिखने में बढ़िया हो, आज्ञा माने, हमारी आज्ञा पर चले, काम पूरा करे, समय पर भोजन दे। हमने कहा इससे अच्छा तो फिर पत्नी नहीं काम वाली रखो, ये धर्म पत्नी के लक्षण नहीं है। बोले फिर? हम कहा ये लक्षण तो काम वाली के हो सकते हैं, तो एक काम वाली रख सकते हो, बाकी पत्नी के लक्षण तो ये है कि ऑर्डर तुम्ही को मानना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा पत्नियों से बचना बड़ा मुश्किल है, पत्नियों से बड़ा मुश्किल है बचना। एक आदमी यहीं बड़हलगंज का चंगीलाल, हमारा एक चेला है चंगीलाल, यहीं बड़हलगंज में रहता है। एक दिन सपने में चिल्ला रहा था कमला कमला कमला। पत्नी का दिमाग खराब, 2 चांटा मारे, जगाया, ये कमला कौन है, कमला कौन है?
अब पति को 2 चाटा खाने के बाद 1.5-2 मिनट तो होश ही नहीं रहा कि हो क्या गया। पत्नी बोली, वाह अभी सपने में चिल्ला रहे थे कमला कमला कमला, ये कमला कौन है? अब उसे ध्यान आई, उसने कहा अरे बोले तुमने चाटा गलत मार दिए, गलत जगा दिया, कमला एक घोड़ी का नाम है। तो तुम घोड़ी का नाम सपने में क्यों ले? अरे भाई हमारा रेस लगाने का काम है, रेस में घोड़ी दौड़ती है, हम सपना देख रहे थे कि वो दौड़ रही तो वो तेज नहीं भाग रही थी, सो चिल्ला रहे थे कमला भाग, घोड़ी है घोड़ी। पत्नी ने कहा तो ठीक है सो जाओ सो जाओ। सुबह हुई पर पत्नियों से बचना बहुत मुश्किल है। जैसे ही नहाने पति बाथरूम में गया, सोई दरवाजा पत्नी ने खटखटाया, बोले क्या हुआ? बोले वही तुम्हारी घोड़ी का फोन आया है, फोन पे कह रही 6 बजे टाकीज में मिल जाना। लौट करके नहीं निकला वो बाथरूम से, समझ गया पकड़े गए हैं। तो पत्नियों से बचना बड़ा मुश्किल है। खैर हम ये नहीं कहेंगे कि नेताओं से बचना भी मुश्किल है, लेकिन ये विनोद की बातें हैं, दिमाग पे मत लेना, ये तो विनोद की बातें हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि राम जी से और रावण राज्य और राम राज्य से एक सीखना है। पूछो क्या? रावण अनेक पत्नियों को अपना बनाना चाहता और राम जी एक पत्नी व्रतधारी हैं। मेरे प्रिय जनों, राम के चरित्र को जीवन में उतारना है तो ब्रह्मचर्य को जीवन में उतारना पड़ेगा, एक पत्नी व्रत धारण करना पड़ेगा। और जो एक पत्नी व्रतधारी होगा वही राम के आदर्श को जीवन में उतार पाएगा, और जो राम के आदर्श को जीवन में उतार पाएगा उसी के जीवन में राम राज्य आएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। चलिए एक और तुलना सुन लीजिए राम राज्य और रावण राज्य की। रावण राज्य जो भाई के धन को हड़प करके खुद बैठ जाए, कुबेर की संपत्ति को हड़प लिया सो बन गया रावण, ये हो गया रावण राज्य। और राम राज्य जो अपने भाई के लिए संपत्ति को त्याग कर वन में चले जाएं, उन्हीं का नाम राम है, यही राम राज्य है। बोलो सीताराम। इसलिए मेरे प्रिय जनों, मेरे पागलों और मेरे भारत में रहने वाले लोगों, हमारी प्रार्थना है अगर तुम अपनी जिंदगी में राम राज्य चाहते, तुम ये मत सोचो कि राम राज्य दिल्ली से आएगा, बंबई से आएगा, या लखनऊ से आएगा, या कानपुर से आएगा, या अयोध्या से आएगा। राम राज्य तुम्हारे हृदय से आएगा। तुम राम को अपने मन का राजा बनाओगे तभी भारत में राम राज्य आएगा। और आहा, अरे त्रिभुवन विदित जगत जिकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक। किस किस को अयोध्या बड़ी प्यारी लगती है, राम राज्य किस किस को प्यारा लगता है? तो जरा हाथ उठा करके, त्रिभुवन विदित जगत जिकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध, त्रिभुवन विदित जगत जिकर नौआ, त्रिभुवन विदित जगत जिकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, 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 बड़ा निक लागत राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ। किस किस को अयोध्या बड़ी प्यारी लगती है? तो दोनों हाथ उठा करके चलो राम जी के गांव। करतल सोहे लघु तीर और धनुहिया, करतल सोहे लघु तीर और धनुहिया, करतल सोहे लघु तीर और धनुहिया,
लगी लाज रही सरद चुनैया, मुख लगी लाज रही सरद चुनैया, जबन बिवचवा में जवन बिचौवा में छोड़ेला उसात के साथ, जवन बिचौवा में छोड़ेला उसात के साथ। लागे राघव के नौवा, बड़ा निक 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 लागे प्रभुवन विदित जगत जके नौआ, प्रभुवन विदित जगत जेकर नौवा, बड़ा निक लागे राघव के नौवा, बड़ा निक लागे राघव के नौवा। कौन सा गांव? जहां ब्रह्मा राम शिशु कलियन में खेले, जहां राम शिशु गलियन खेले, अंजुरी में भरी भरी धूल सिर मेले, अंजलि में भरी भरी धूल सिर मेले, अंजलि में भरी भरी धूल सिर मेले, अंजलि में भरी भरी धूल सिर मेले। जहां नक बहू चले, जहां नक बहू चले कली ताप दहुआ, जहां नक बहू चले कली ताप दहुआ, बड़ा निक लागे राघव जी के नौवा, बड़ा निक लागे राघव जी के नौवा, बड़ा निक लागे राघव जी के नौवा, बड़ा निक लागे। त्रिभुवन विदित जगत जेकर नौआ, त्रिभुवन विदित जगत जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के 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 नौआ। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके चलो श्रीधाम में उठा। और राम जी के माता पिता कौन है? दशरथ पिता जहां कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या मैया, दशरथ पिता जहां कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन रिपु हल धन भैया, भरत